So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास। तो भाई साहब, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सर्कल। कल हम लोगों ने सेकेंड, टेंजेंट, इन सब की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ा समझा और तुम्हें सब क्लियर भी है। और एक्सरसाइज जो फर्स्ट थी उसके सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से मेहनत किया करो भाई, ठीक है। लेकिन तुम एक दिन मेहनत करने के बाद 4 दिन सोते हो, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं आज अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, और उसके पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से समझते हैं। तो देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं अपनी पीपीटी पर। ये रही अपनी पीपीटी, और आज हमको डिस्कस करना है व्हाट वी हैव टू रीड टुडे में। पहला है थ्योरम। कुछ थ्योरम देखेंगे, मेनली एक ही थ्योरम है। कल एक थ्योरम हम लोगों ने देख ही लिया है, और दूसरा हमारा रहेगा 2 एग्जाम्पल। कुल मिलाकर के 3 एग्जाम्पल इसमें हैं। आज 2 एग्जाम्पल देखेंगे, और एक एग्जाम्पल प्लस जो भी क्वेश्चन तुम्हारे डाउट्स रहेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक दिन में थोड़ा सा ही लेके चलेंगे, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जिस तरीके से तुम दोनों तरफ मेहनत कर पाओ, ध्यान दे पाओ। तो कल एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम हम लोगों ने ये देखी थी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब कि कोई एक टेंजेंट है और रेडियस हमारी उस पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर हमेशा होगी, 90 डिग्री पर होगी। ये कल हम लोगों ने देखा था। आज फर्स्ट थ्योरम जो हम लोग देखने चल रहे हैं वो है length drawn from an external point to a circle are equal। कह रहे हैं कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्कल, ये सर्कल मान लेते हैं C1 है, ये C1 सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाए जा रहे हैं, तो वो आपस में इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ हो जाएगा तो ये हम लोग एक रूल बना लेंगे, एक नियम मान लेंगे कि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट 2 टेंजेंट बनाए जाएंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसको चलते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, वाइट पेन से लिखें तो कुछ साफ दिखाई देगा। हाँ, टू प्रूव हमें करना है PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR, ये हमें प्रूफ करना है। चलते हैं प्रूफ करना, ठीक। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तो फिगर ऑटोमेटिक पहले से बना है, लेकिन हमारे एग्जाम में बना नहीं रहेगा, तो इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लिख दो। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ड्रॉ दी 2 tangents PQ and PR on the circle C1, on the circle C1, ठीक है। C1 पर हम क्या कर दिया, सर्कल C1 पर 2 टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है बात। ये तो पहला कंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन द सेंटर O टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q and R पर हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन द सेंटर O टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q and R, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो
बात ऐसी है कि अब यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, ज्वाइन O टू P, O टू P भी ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल हमारा हो जाएगा OPQ, एक ट्रायंगल हो जाएगा OPQ, OPQ दिख रहा है ये ट्रायंगल OPQ, और एक ट्रायंगल हो रहा है OPR, ये दो ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। यदि इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं, इन दो ट्रायंगल को हम क्या शो कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं, तब ये दो साइड हमारी इक्वल हो जाएगी बाई CPCT। अब यहाँ सिमिलर क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर साइड का रेशियो इक्वल नहीं बताना है, यहाँ पर हमें साइड ही इक्वल बतानी है। और जब साइड इक्वल की बात हो, लगभग वगैरह की बात नहीं है, रेशियो की बात नहीं है, साइड एज इट इज उसी के बराबर है, तब हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रूफ में इन ए ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR, OPQ और OPR में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये जो एंगल है अपना, ये जो एंगल है, एंगल Q OQP और एंगल ORP, ये क्या है, 90 डिग्री है। कैसे है, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था कि किसी भी टेंजेंट पर रेडियस, किसी भी टेंजेंट पर जब रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कल के थ्योरम में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP। यहाँ पर थ्योरम 10.1 लिख सकते हैं, ठीक है, थ्योरम 10.1, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और क्या इक्वल है, तो हम देख रहे हैं OQ और OR इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है भाई, OQ इज इक्वल टू OR रेडियस, और एक साइड अपनी कॉमन है वो है OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। अभी किस प्रॉपर्टी के तहत कॉन्ग्रुएंट हुआ है, तो यहाँ देखो ये एंगल मिला है, ये वाली साइड मिली है और ये वाली साइड मिली हुई है। तो एंगल साइड तो कोई हमारी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होती, कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लग रही है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल है, उसके सामने हाइपोटेन्यूज है और बगल में साइड है। राइट हाइपोटेन्यूज, राइट के सामने जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज, फिर साइड, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाई RHS ट्रायंगल OQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP। एक मिनट, एंगल OPQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPR, जिस ट्रायंगल को लिया था वही हम यहाँ पे लेंगे, OPQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPR। जब ये हो गया तो हम लिख सकते हैं बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू PR हो जाएगा, ये वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जो किया है वो क्लियर होगा आई होप। और उसके बाद जो ट्रायंगल लिया है उसमें कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने दिखाई है। सबसे पहले थ्योरम 10.1 का यूज किए हैं, वो ये कहती है कि जब हमारा रेडियस टेंजेंट पर इंटरसेक्ट होगा, जब हमारा रेडियस, सर्कल का रेडियस टेंजेंट पर इंटरसेक्ट होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो उसको यूज किया है। दूसरा हम लोगों ने लिया है OQ इज इक्वल टू OR, क्योंकि वो रेडियस है और रेडियस सर्कल की हमेशा इक्वल होती है, और OP इज इक्वल टू OP वो कॉमन है। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग रहा है, तो राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और दूसरा हमारा साइड। तो इस तरीके से
इस थ्योरम से हम लोग यहाँ पर ये पहुँच रहे हैं कि जो लेंथ है टेंजेंट की, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे सर्कल पर दो टेंजेंट बनाए जा रहे हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से थ्योरम 10.2 यहाँ मिल जाती है। आगे है अपने दो एग्जाम्पल में पहला आ रहा है प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल। प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल। अब कंसेंट्रिक सर्कल मतलब होता है जिसका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस डिफरेंट हो, तो उनको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो कह रहे हैं प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। कह रहे हैं कि जो लार्जर सर्कल, ये जो हमारा C1, ये जो हमारा C1 बड़ा वाला है और C2 छोटा वाला कंसेंट्रिक सर्कल है। तो जो बड़े वाले C1 का ये कॉर्ड बना हुआ है, ये भी क्या है, किसका कॉर्ड है, C1 का। C2 कार्ड नहीं है। C2 कार्ड तब होता जब इस तरीके से होता, तो इस तरीके से ना होकर के ये C1 का क्या है, कॉर्ड है। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहे हैं कि ये जो O से आ रही है रेडियस P तक, O से P तक जो रेडियस आ रही है ये इस AB लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AP इज इक्वल टू BP। AP इज इक्वल टू BP, ये हमको करना है प्रूव। क्या करना है, प्रूव। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन in the circle C2 join the point O to the tangent AB। O से एक हम लोग क्या कर रहे हैं, O से एक उस पॉइंट से टेंजेंट AB पर क्या कर रहे हैं, रेडियस बना रहे हैं। सच दैट एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPB क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि कल के थ्योरम में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी रेडियस जब टेंजेंट पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज़ें कल हम लोगों ने देखा था। प्रूफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी एक थ्योरम का यूज हो रहा है, वो ये है कि जब किसी, ये भी एक सर्कल की थ्योरम है, जब किसी सर्कल के अंदर कॉर्ड बनी होती है, बहुत ध्यान समझो, जब किसी सर्कल के अंदर कॉर्ड बनी होती है और उस पर हमारा रेडियस आ करके परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, तो वो लाइन जो है, वो कॉर्ड है, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, बहुत ध्यान समझो क्या बोल रहे हैं। जब हमारा सर्कल है, सर्कल का एक कॉर्ड बना हुआ है, सर्कल क्या बना है, एक कॉर्ड बना हुआ है, और उस पर रेडियस, उस पर सेंटर से जो हमारे रेडियस आ रही है, वो जब हमारे कॉर्ड पर परपेंडिकुलर मैच करेगी, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी, तब वो उस लाइन को, उस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो यहाँ हम लिखेंगे एज वी नो दैट रेडियस which is perpendicular to the chord, as we know that radius which is perpendicular to the chord
bisects it। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये थ्योरम है, समझ लो। ठीक है, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड दैट एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो हमारा सेंटर से जो इस AB पर, जो इस सेंटर से AB पर जो हमारी लाइन आकर के इंटरसेक्ट हो रही है, कि 90 डिग्री पर ही है। देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें बस और बस थ्योरेटिकल पार्ट था। ठीक है, इसमें दो थ्योरम को यूज करके तीसरा थ्योरम इन्होंने बना दिया है। ठीक, क्या प्रूव करना था? AP इज इक्वल टू BP। यहाँ पर हमारे दो सर्कल दिए हुए थे और जो बड़ा वाला सर्कल था उसका जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने थ्योरम में जाना था कि सेंटर से जो रेडियस हमारे टेंजेंट पर आकर के टच करती है वो 90 डिग्री पर मैच करती है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। दूसरा थ्योरम आज तुमको पता है, जब परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे हमारा रेडियस किसी कॉर्ड को, जब परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे हमारा रेडियस किसी कॉर्ड को, तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। अब देखो T से एक टेंजेंट जा रहा है, यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B पर, और एक T जा रहा है, मिल रहा है Q पर। अब जो अभी थ्योरम हम लोगों ने देखा, ये वाली थ्योरम, इससे हम लोगों ने जाना था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि सर्कल पर हमारे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, पहली लाइन से ही हमें क्लियर हो गया कि ये और ये इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल PTQ, प्रूव दैट एंगल PTQ मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, मतलब ये वाला एंगल OPQ। ठीक है, ये मतलब PTQ, ये वाला एंगल इस एंगल के डबल है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। ये हमको करना है प्रूव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हो, ये इस एंगल को हम कुछ लेट कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। लेट द एंगल PTQ इज इक्वल टू x। इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। PTQ, एंगल PTQ को हम x मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हम लोग लेट कर लेते हैं, x y z कुछ भी। ठीक, इसके बाद एज द टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट T। भाई ये सब लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल पॉइंट T। Therefore TP is equal to TQ by theorem 10.2। बाई थ्योरम 10.2 इतना क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बाई थ्योरम 10.2 TP इज इक्वल टू TQ हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल PTQ, इन ट्रायंगल PTQ एंगल देख रहे हो, PTQ ट्रायंगल देख रहे हो, इसमें दो साइड्स TP और TQ दोनों इक्वल हैं। TP और TQ दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इतनी बात क्लियर है? बोलो यस सर। भाई साहब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा,
और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो यदि साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो टीपी 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 ये वाली साइड्स के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला, मतलब पी क्यू टी, पी क्यू टी, पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल इस वाले साइड्स के अपोजिट ये वाला एंगल है, मतलब क्यू पी टी, क्यू पी टी, क्यू पी, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ सिंपल यहाँ लिखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो इसी ट्रायंगल पी टी क्यू को कंसीडर करते हैं हम लोग, पी टी क्यू को कंसीडर करते हैं। तो एंगल हमारा जो है क्यू पी टी इज इक्वल टू एंगल हमारा पी क्यू टी है। ये किस चीज़ के इक्वल होगा? ये किस चीज़ के इक्वल होगा? तो इन तीनों ट्रायंगल का सम, सॉरी इन तीनों एंगल का सम, ये पी क्यू टी जो हमारा ट्रायंगल है, पी टी क्यू जो हमारा ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसका, ठीक है, इसको ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ से, ठीक है। इन तीनों एंगल का सम, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे तुमको अभी रफ बता रहे हैं, इसको नहीं लिखना है। एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पी और क्यू आपस में इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल टी प्लस 2 टाइम्स एंगल पी, क्योंकि पी और क्यू इक्वल हैं आपस में। यहाँ से हम लोगों ने प्रूव किया है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 2 टाइम्स एंगल पी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और फिर एंगल पी के टर्म में निकालना है तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल, अरे यार, एंगल पी के टर्म में निकालना है एंगल पी, तो 180 माइनस एंगल टी हो जाएगा और अपॉन में 2 चला जाएगा। इतना चीज़ समझ में आया? और साफ में बताएं इसको, ठीक है। थोड़ा सा रफ है, फिर से समझो इसको क्या बोल रहे हैं। ये एंगल टी पी क्यू जो है, एंगल टी पी क्यू जो है, इसमें एंगल टी, यहाँ भी तुमको नहीं, यहीं दिखाते हैं, बाद में इरेज कर देंगे। एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री है एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत। क्यू और पी आपस में इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल टी प्लस 2 टाइम्स एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? 2 टाइम्स एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल टी। एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल टी अपॉन 2। इस तरीके से लिख नहीं लिख सकते हैं? तुम बताओ। तो तुम कहोगे सर जी बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का है तो यूज किया है। तो इसी को यहाँ पर हम लिखने चल रहे हैं, इसी को यहाँ पर हम लिखने चल रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बता दी, इसमें हम पूरे एंगल का नाम लिखेंगे। एंगल क्यू पी टी जो है वो पी को इक्वल है और ये इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 के। ये एक्स क्या है? एक्स यही हमारा पी टी क्यू एंगल है, ये वाला एंगल। उसमें हमारा आ रहा था 180 डिग्री माइनस एंगल टी अपॉन 2 आ रहा था ना, तो यही एंगल टी की जगह हम लोगों ने एक्स रख दिया क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने पहले से लिया हुआ है, ठीक है। 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। इतना चीज़ आ गया, इतना चीज़ आ गया।
अब यहाँ लिखेंगे OP, OP, ये जो OP जो है वो PT पर परपेंडिकुलर है। OP इज द परपेंडिकुलर टू द PT टेंजेंट। थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 के तहत हमारा जो OP है वो हमारे PT पर परपेंडिकुलर होगा। इतनी चीज़ क्लियर है ना? ठीक है, OP PT पर परपेंडिकुलर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? ट्रायंगल OPT, मतलब वाइट पेन से लिख लेते हैं, एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई? OPT हमारा 90 डिग्री हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब हम क्या कर सकते हैं? एंगल OPT जो है किससे किससे मिलकर के बना हुआ है? तो बना हुआ है OPQ के प्लस एंगल OPQ से और एंगल QPT से। QPT से ये OPT मिल करके बना हुआ है। देखो ये जो OPT एंगल है ये OPQ, ये छोटा एंगल प्लस ये QPT एंगल से मिल करके बना हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या लिख सकते हैं? तो देखो QPT की हमारी वैल्यू आई, QPT की वैल्यू कितनी आई है? 90 डिग्री माइनस x/2, 90 डिग्री माइनस x/2। OPT की जगह हम 90 डिग्री रख दें, जगह हम लोग 1 मिनट रुको, एंगल OPT लेके चलते हैं अभी। एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OPQ प्लस QPT की जगह हम लोग 90 डिग्री माइनस x/2 इसको रख दिया। थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर रहता है इस वजह से। चलो अब क्या कर सकते हैं? अब देखो OPT की जगह 90 डिग्री हम रख दें। 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OPQ प्लस 90 डिग्री माइनस x/2 माइनस x/2। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब देखो ये 90 डिग्री इधर भी पॉजिटिव में है, इधर भी पॉजिटिव में है, ये इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल OPQ इधर 0 हो गया। एंगल OPQ माइनस x/2, इधर ये एंगल OPQ को भेज दो, इधर एंगल यहाँ पे हुए, यहाँ पे इसको ले आते हैं। देखो माइनस तुम्हारा है, ठीक है, यहाँ तक तो आ ही रही होगी पिक ना। यहाँ है माइनस एंगल OPQ इज इक्वल टू माइनस x/2। इतना ठीक है। अब इधर ही माइनस है, इधर ही माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 टाइम्स एंगल OPQ, 2 टाइम्स एंगल OPQ, भाई ये 2 इधर आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारी? x इज इक्वल टू कितना हम लोगों ने लिया था? एंगल PTQ। तो ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल OPQ इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? एंगल PTQ, एंगल PTQ। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे हम लोगों ने किया?
सबसे पहले जो हमको एंगल PTQ इक्वल दिखाना है 2 टाइम्स एंगल OPQ को, उसको हम कोई वेरिएबल लेट कर लेंगे x, ठीक है। उसके बाद थ्योरम का यूज़ किया है 10.2 का, जिसमें हम जानते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट T से जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है हमारे सर्कल पर तो वो आपस में इक्वल होते हैं। वो आपस में इक्वल हुए तो हमको एक ट्रायंगल दिखा और उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दिखी, तो अपोजिट एंगल हमने इक्वल किया। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग धीरे 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 अपने सवाल पर, अपने आंसर पर पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग जो सोचे थे डिस्कस करने का तो वो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, ये जो एक थ्योरम प्लस 2 एग्जाम्पल हमने बताए हैं इसको अपनी कॉपी में कर लो अच्छे से, दिक्कत बनती है तो शाम को पूछ लो। और इसके बाद जो अगले तुम्हारे कितने सवाल हैं, 5 सवाल हैं, 3 तो तुम्हारे MCQ हैं और 2 तुम्हारे थ्योरेटिकल हैं, मतलब थोड़ा सा लगाना पड़ेगा उसमें, तो 5 सवाल तुम कर लेना आज की, आज जो दिक्कत हो शाम को पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।